धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबा, आप एमन के सामने मुझे डांट रहे हैं? हाँ, क्योंकि गलती तुम्हारी है। आखिर इस लड़की से आपका रिश्ता क्या है, बताएंगे आप मुझे? किसकी बात कर रही हो? ऐमन की। ऐमन की शादी से पहले तो आप इस लड़की के खिलाफ थे, अब आपको हो क्या गया? बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इससे धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। अयान, लाउंज में क्यों सो रहे हैं? अयान, अयान आप लाउंज में क्यों सो रहे हैं? नहीं कुछ नहीं मामा, मैं जब बीवी सुकून ना दे तो इंसान करे भी क्या? सानिया, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा, मेरी समझ नहीं आ रहा। मैंने तो जिंदगी में अयान को इतना अपसेट कभी नहीं देखा। भाभी, आपने ऐमन की शादी करने में बहुत जल्दी कर दी। अब देखें इस लड़की को, ना इसे अपने ससुराल का ख्याल है और ना ही अपने शौहर का एहसास है। सानिया, ये ऐमन और अयान का पर्सनल मामला है, उन दोनों को ही सुलझाने दो। जब मियां बीवी के मामले में तीसरा बोलता है ना, तो मामला खराब ही होता है। तुम्हें क्या जरूरत है बीच में बोलने की? अरे मैंने ऐसा क्या बोल दिया भाभी? आप मुझसे क्यों झगड़ा कर रहे हैं? तो मैं लड़ थोड़ी रहा हूं। तो और क्या कर रहे हैं? अब तो आपको मेरी कोई बात पसंद ही नहीं आती। अगर मुझ में इतने ऐब थे तो आपने मुझसे शादी क्यों की थी? प्लीज अयाज, सानिया प्लीज, आप तो इस तरह ना करें ना। रहने दे भाभी, अब आप ही मुझे ही बुरा भला कहें। ऐमन से तो आप दोनों को बहुत ज्यादा हमदर्दी है, तो ठीक है, तो करें आप दोनों हमदर्दी। आपको कुछ चाहिए तो मैं ढूंढ देती हूँ। मुझे बताइए क्या चाहिए? मैं अपने काम खुद कर सकता हूँ, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, कब तक मुझसे नाराज रहेंगे? मैं अपनी गलती एक्सेप्ट कर तो चुकी हूँ, प्लीज गुस्सा छोड़ दीजिए। तुमने उरूज से झगड़ा किया था ना? मैंने नहीं, उरूज ने खुद मुझसे लड़ाई की थी। आपको पता है उसने? बस हेमंत, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से सब मुझसे नाराज हैं। अगर तुम उरूज की एक दो बातें सुन भी लेती तो क्या हो जाता? कौन सी आफत आ जाती? वो मुझे कुछ भी कहती, गाली भी दे देती, मैं बर्दाश्त कर लेती, मगर उसने मेरी... इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें एहसास नहीं हुआ? तुम अभी भी खुद को सही समझ रही हो? अब ऐसे क्या देख रही हो मुझे? देख रही हूँ कि आप पहले जैसे अयान नहीं है जो मेरा साथ देते थे। मैं तुम्हारी गलतियों में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, ऐसी तवक्को मुझसे मत रखना प्लीज। आपने तो मेरी बात सुने बगैर ही फैसला सुना दिया। ठीक है, सानिया और उरूज नहीं आई नाश्ते पे? मामा मैंने उन्हें कहा था, उन्होंने मना कर दिया। हाँ, अजीब सा माहौल हो गया है घर का। एक साथ नाश्ता करें, बरकत होती है खाने। आप नाश्ता करें, जब उन्हें भूख लगेगी वो नाश्ता कर देंगी। वैसे मुझे अंदाजा नहीं था कि किसी एक की गलती की वजह से घर का माहौल ऐसा हो जाएगा। कभी कभी होता यह है कि एक आदमी की गलती घर में बड़े बड़े इख्तलाफात को जन्म देती है, मगर लोगों को अंदाजा ही नहीं होता। मामा, सानिया चाची जब नहीं आ रही तो ये उनका मसला है, आप क्यों टेंशन ले रही? अयान,
बेटा नाश्ता करें ना ठीक से। नहीं मामा, मेरा दिल नहीं कर रहा। जाहिर है जब घर में सुकून ही नहीं होगा तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मामा, आप कहाँ जा रही हैं? नाश्ता तो करें। मुझे भूख नहीं है। आयान, मैं आपके लिए कुछ और बना दूं? नो थैंक यू सो मच, तुमने जो किया वो काफी है। भाभी आप परेशान ना हो, मामा और अयान भाई का गुस्सा वक्ती है, सब ठीक हो जाएगा। अयान, यहाँ आओ बेटा। बैठो। तुम एमन से नाराज हो? नहीं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं। देखो बेटा, मियाँ बीवी के रिश्ते में गलतफहमियां हो जाती हैं, मगर इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम परमला सबके सामने इसका इजहार करो। मियाँ बीवी के दरमियान जो भी मामलात होते हैं वो कमरे के अंदर ही रहे तो ज्यादा बेहतर होता है। जी चाचू, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप जो समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं। बेटा, इंसान की जिंदगी में जवानी का जो गुस्सा है ना, बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि इस उम्र में इंसान होश की बजाय जोश से खाए। अयान, तुमने तो एमन से मोहब्बत की है, इसी मोहब्बत का मान रखते हुए तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए। मुझे ऐसी बात का तो अफसोस है चाचू। अगर एमन को कोई प्रॉब्लम थी तो उसको मुझसे शेयर करनी चाहिए, मगर उसने। जानता हूं मैं, इस बात का अंदाजा है मुझे। उसकी नादानी समझकर माफ कर दो उसे। देखो बेटा, गुस्से की बजाय अगर प्यार से समझाया जाए तो रिश्तों की खूबसूरती कायम रहती है। चाचू मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूं। बापूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। हाँ, बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये अपने अयार साहब है, उनका कमरा होता किधर है वैसे? जी ये वाला। अच्छा, मेहरबानी। आप बगैर इजाजत अंदर नहीं जा सकते। हमें किसी की इजाजत की जरूरत होती ही नहीं है। प्लीज आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। सर मैंने रोक ली थी, मेरे मना करने के बावजूद अंदर आ गए। तुम जाओ, मैं जानता हूं इन्हें। जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं घर की तरह जो ऑफिस भी बड़ा शानदार बनाया आपने अयार साहब है। क्यों आए हो यहाँ पे? अजी कौन कमबख्त यहाँ पे आना चाहता है, बस हालात खींच लाते हैं, और हालात की सितम जरीफे से आप अच्छी तरह वाकिफ हो। तुम्हें मेरे ऑफिस का पता किसने बताया? अयार साहब, जब आपका पता लगा लिया मैंने, तो आपके दफ्तर का पता लगाना कौन सा बड़ा काम है मेरे लिए। यहाँ पे आने का मकसद पूछ सकता हूँ? अरे यार साहब, सीधी सी बात है, हम दोनों जो है ना, एक ही कश्ती के दो मुसाफिर हैं। पहले उस कश्ती में आप सवार थे, अब इस कश्ती में मैं सवार। मैं सिर्फ आपको इतना समझाना चाह रहा हूं कि हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। रशीद, साफ साफ बोलो, क्या बोलना चाहते हो? देखिए जी,
सीधी सी बात है, अब आपकी बेटी जो है मेरी जिम्मेदारी है। कल कल को उसकी शादी करनी है। अब इस महंगाई के दौर में कुछ भी लेने चले जाओ, पैसा जेब में टिकता ही नहीं है। शादी तो किसी की कराना गरीब तसव्वुर ही नहीं कर सकते, मुमकिन नहीं है हमारे लिए। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि तुम अपनी जिम्मेदारियां कितनी अच्छी तरह निभा रहे हो। माहीन मेरी बेटी है, उसकी शादी मैं करूंगा। लेकिन दुनिया की नजरों में माहिन का बाप मैं हूं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि दुनिया को पता चल जाए, कोई मसला नहीं है। तुम धमकी दे रहे हो मुझे? तौबा करें यार साहब, मेरी औकात है क्या? औकात ही नहीं कि मैं आपसे कोई ऐसी बात कर सकूं। सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि ख्याल रखा करो मेरा थोड़ा सा है। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या कर रहे हो शाजिद? आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो। तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है शाजिद? रोशनी इतना मिसबिहेव क्यों कर रही हो? वाइफ हो तुम मेरी, मेरा हक है तुमसे प्यार करना। तुम क्या समझते हो कि मैं मिडिल क्लास औरतों की तरह तुम्हारी बात मान लूं? मैंने ऐसा कब कहा मुझे? तुम क्यों बिला वजह की बात करती हो? मैं हरगिज नहीं चाहता कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता बर्बाद हो। और मैं तुमसे जुड़े हुए इस रिश्ते के लिए खुश नहीं। ठीक है रूज, तुम मुझे बताओ तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी खुशी किसमें? मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारी उम्मीदों पे पूरा उतरूं। मेरी जान छोड़ दो प्लीज। रूज देख लेना, तुम एक दिन पछताओ। अच्छा नहीं करेगी मेरे साथ। मेरे साथ कभी अच्छा हुआ है जो मैं दूसरों के साथ अच्छा करूंगी? तुम भी मुझसे कोई उम्मीद ना रखो, क्योंकि मुझे तुमसे रिश्ता निभाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अजीब मुसीबत में डाल दिया है मामा ने। आयान, कहाँ थे आप? इतनी रात हो गई है। अच्छा, मतलब हर जगह तुम्हें बता के जाऊं मैं? तुम भी तो बगैर बताए बहुत सारी चीजें करती। मैंने ऐसा कब कहा? आप अभी तक गुस्सा है मुझ पर। प्लीज मुझे तंग मत करो। मैं इतना परेशान हो रही थी, आपने मेरी कॉल भी रिसीव नहीं की। वैसे तो आप कभी इतनी रात तक बाहर नहीं रहे। इससे पहले तुमने भी तो कभी मुझसे कुछ नहीं छुपाया ना। बहुत सारी चीजें लाइफ में पहली दफा होती है। इंसान को हर चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। मैं आपसे सॉरी कर तो चुकी हूँ। मुझसे आपकी नाराजगी नहीं बर्दाश्त होती। अयान, कुछ तो बोले, इस तरह मुझे इग्नोर तो ना करें। अयान प्लीज, मेरी बात का जवाब तो दें एटलीस्ट। मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगी, प्लीज। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप मुझे शादी करके पछता रहे हैं। हमारे दरमियान इतनी मोहब्बत ही नहीं है कि आप मेरी कोई बात बर्दाश्त कर सके। अच्छा एमन, तुम रो क्यों रही हो यार? मैं रोने के अलावा और कर भी क्या सकती हूँ? मैंने आपका इतना सख्त रवैया आज से पहले कभी नहीं देखा। अच्छा अब रो तो मत यार। तुम्हें पता है मैं तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं भी तो आपकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपका नाराज होना मुझे अच्छा नहीं लगता। तुमने इतनी बड़ी बात छुपा के सही नहीं किया। मुझसे गलती हो गई ना, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हें पता है ना तुम्हारी इस हरकत से मामा को कितना दुख हुआ। मैं नहीं चाहता हमारी किसी भी बात से मामा को थोड़ा भी दुख हो।
ईमन, मैं चाहता हूं तुम अरूज से अच्छी बहू साबित हो। प्लीज आइंदा समझ लो। तुम जानती हो ना मामा मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, और अब तो वो तुम पे ट्रस्ट करने लगी है। एक बार अगर किसी का भरोसा टूट जाए तो फिर उस पर दोबारा यकीन नहीं किया जा सकता। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं, काश मैं आपको अपनी मजबूरी बता सकती। किसी को ये मौका मत दो कि वो ये सोचे कि हमारी शादी का फैसला गलत था। यू अंडरस्टैंड? आप अपना काम खत्म करके स्टडी की सफाई कर दीजिएगा और मामा की बुक्स को मत छेड़िएगा। आप वो इधर उधर रख देती हैं, फिर मामा नाराज होती हैं। मैंने वो सारी बुक सेट कर दी हैं। जी जी। हेलो, वालेकुम। कैसे मिजाज है? इतना कुछ करके भी सुकून नहीं मिला। अब कौन सा अरमान रह गया जो पूरा करना? आप भी अजीब ही बात करती हो। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरबा, फिर भी कम निकले। काश कि आप जैसे लोगों का वाकई दम निकल, इस दुनिया में बहुत सुकून हो जाए। पहली बेटी देख रहा हूं मैं इस दुनिया में जो अपनी माँ की बेवानी की ख्वाहिश कर रही है। यास्मीन, वो स्टडी की सफाई पहले कर दें प्लीज। ये बड़ा अच्छा किया आपने, मुलाजमा को अंदर भेज दिया। वैसे भी जो राती बातें होती है ना, वो बातें करने अकेले में आता, अकेले में। क्यों फोन किया? मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। बोले। ना 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 ना, फोन पे नहीं। क्या मतलब? असल में ना मुझे तुमसे बाहर मिलना है। मिलना तो पड़ेगा, कभी ना कभी तो ऊँट आएगा ना पहाड़ के नीचे। माहीन, 5 मिनट में हमारी मीटिंग रेडी है एंड आई एम श्योर अगर हमारी डील फाइनल होगी तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। ऑब्वियसली होगी जरूर। इतने दिनों से आप इस मीटिंग की तैयारी कर रहे हैं, डील रिजेक्ट हो जाए ये कैसे हो सकता है? तुम बस एग्रीमेंट के पेपर्स रेडी करो, आज की डील फाइनल है। ठीक है, आप कॉन्फ्रेंस रूम में जाइए, मैं पेपर्स लेकर आती हूँ। और हाँ माहीन, आज हम सब लंच बाहर कर रहे हैं, सबको मेरी तरफ से ट्रीट इसलिए कह देना। ठीक है। मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। असल में ना मुझे तुमसे बाहर मिलना है। अब मैं क्या करूं? अभी इतनी मुश्किल से तो सब कुछ ठीक किया है। अब ये रशीद साहब की नई फरमाइश, किस मुसीबत में फंस गई हूं मैं रशीद साहब को साफ मना कर देती। मैं उनसे बाहर क्यों मिलूं? अगर मैंने रशीद साहब को मना किया तो कहीं ऐसा ना हो कि वो यहाँ घर आकर कोई नई मुसीबत खड़ी कर दे। उनका क्या भरोसा, क्या करूं मैं? इंसान एक बार आजमाया जाता है, बार बार नहीं। और तुम जैसी गैर जिम्मेदार लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं, इससे धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। डोंट वरी, आप लोग जो भी इन्वेस्टमेंट हमारी कंपनी के लिए करेंगे, हमारी कंपनी आपको लॉस नहीं देगी। ये हमारी जमानत है। पर्स क्यों नहीं मिल रहा है? ऐसे कैसे खो सकती हूँ मैं इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स? कहाँ रख दिए माही? एक्सक्यूज मी,
तुम अभी तक एग्रीमेंट पेपर्स लेके कमरे में नहीं आई। वो एग्रीमेंट पेपर्स नहीं मिल रहे। व्हाट? एक्सक्यूज मी जेंटलमैन। व्हाट इज दिस माही? क्लाइंट मेरे सर पे बैठे हुए हैं और तुमने पेपर्स खो दिए। मैं दूसरे एग्रीमेंट पेपर्स बनवा देती हूँ शाहजेब। ये कोई चाय का कप नहीं जो एक नहीं तो दूसरा बन जाएगा। और वैसे भी अजमल साहब आउट ऑफ कंट्री गए हैं, उनके साइन कौन करेगा? मामा वो मेरी दोस्त की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं उससे मिलने चली जाऊँ? जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है, अयान आ जाए तो आप चली जाइएगा। वो मामा मैंने अयान को कॉल की थी, मगर जब तक वो आएंगे तब तक हॉस्पिटल में मिलने का टाइम खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपसे परमिशन ले लूं। चलें ठीक है, आप चली जाइए। जल्दी आ जाऊंगी। एमन, अब ड्राइवर को साथ ले जाएं। ईमन, यहाँ ईमन को तो हॉस्पिटल जाना था। मजा तब आता है जब लोहा ज्यादा करता है। हेलो। हेलो अयान, तुम्हें पता है ईमन इस वक्त कहाँ है? हाँ, मुझे बता कर गई है वो हॉस्पिटल गई है अपनी किसी पुरानी दोस्त से मिलने। क्यों, क्या हुआ? हाँ, मतलब उसने तुमसे गलत बयानी की। तुम क्या कहना चाह रही हो? वो किसी हॉस्पिटल में नहीं बल्कि एक रेस्टोरेंट में आई हुई। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ऐसा हो नहीं सकता मुझसे झूठ बोले। अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो यहाँ आके देख लो। वो अभी मेरे सामने एक रेस्टोरेंट में गई। रूज, अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो बहुत गलत होगा, और अगर तुम मजाक कर रही तो ये बहुत घटिया मजाक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। झूठ मैं नहीं बोल रही, बल्कि एमन ने तुमसे बोला है। समझ में आई? मुझे एड्रेस बताओ, मैं भी आ। हाँ। ओके, आ रहा हूं। हाँ हेलो। हेलो, मैं पहुंच गई हूँ। कहाँ हैं आप? हाँ, तुम इतनी जल्दी पहुंच भी गई? हाँ, तो यही तो टाइम दिया था आपने। हाँ, बस वो जरा वक्त याद नहीं रहा मुझे। आपकी याददाश्त इतनी कमजोर भी नहीं है रशीद साहब। जब तुम फोन रखो, मैं पहुंच रहा हूँ, आ रहा हूँ मैं भी। कहाँ रह गए आप? मैं कब से यहाँ बैठी हुई हूँ, 1.5 घंटा हो गया है। आ रहा हूँ। ऐसे मुझसे मिलने की इतनी बेचैनी कहाँ से आ गई तुम्हारे पास? देखें, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं यहाँ बैठ के आपका इंतजार करूं। अरे मन बेबी, क्या करें, इंतजार तो करना पड़ेगा ना। मेरी बात सुने, आप मेरे सब्र का इम्तिहान मत लें। वैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा। किस बात का? वैसे मैंने कभी पूरी जिंदगी में ना ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इतनी खूबसूरत लड़की मेरा इंतजार कर रही होगी।
बकवास बंद करें, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। अरे 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 अरे, इतना गुस्सा ना किया करो, ये गोरा रंग है ना जल जाएगा है। तो हुक्म किया करो, गुलाम हाजिर। मैं यहाँ आपकी फजूल बातें सुनने के लिए नहीं बैठी। आप आ रहे हैं या नहीं? आहिस्ता बोलो, आहिस्ता। आसपास में जो तुम्हारे लोग बैठे हैं ना, वो तुम्हारी बातें सुनेंगे तो तुम्हें गलत समझेंगे। फोन रखो, आ रहा हूं। लापरवाही की भी हद होती है माही। आज तुम्हारी वजह से एक इंपॉर्टेंट डील होते होते रह गई। आई एम सॉरी शाहजेब। तुम्हारा सॉरी कह देना ही काफी। मुझे तुम्हें ये जिम्मेदारी देनी ही नहीं चाहिए थी, जिसके तुम काबिल नहीं हो। मैं अपनी गलती मान तो रही हूँ। एहसान नहीं कर रही हो तुम मुझ पर। जस्ट सॉरी कह देने से मेरा ही नुकसान पूरा नहीं हो जाएगा। मेरा ही दिमाग खराब है जो मैंने तुम पर ट्रस्ट किया। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, मैं बोल रही हूँ आपसे। इंसान एक बार आजमाया जाता है, बार बार नहीं। और तुम जैसी गैर जिम्मेदार लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। एक काम ठीक से नहीं कर सकी तुम। तुम्हें आता ही क्या है? अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ यहां से। सर ये सारी फाइल कहाँ पे रखूं? कलीम बाबा मेरे सर पे रखें। जाएं आप भी यहां से। वहां है, आओ मैं दिखाऊं। ये एमन है। वो अभी यहीं पर थी। बस करो रूज, हद होती है हर बात की यार। मेरा यकीन करो अयान, वो अभी यहीं पर थी। अयान, अयान बात तो सुनो। आइंदा ऐसा घटिया मजाक करने से पहले सोच लेना। मैंने उसे वहां देखा था, वो वहीं पर थी। तो फिर मुझे एमन क्यों नहीं नजर आई? तुमने खुद देखा था कि एमन वहां पर नहीं है। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि वो वहां से कब निकली। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया रूज। तुम खुद समझ नहीं पाती कि तुम देखती क्या और समझती क्या हो। मैं पागल नहीं हूं यार, मेरी बात पे यकीन करो, वरना एक दिन तुम खुद पछताओगे। बस करो रूज, अब तुम हद से ज्यादा बढ़ रही हो। आइंदा मैं एमन के बारे में एक लफ्ज ना सुनूं, समझ आ रही है तुम्हें? लो आ गई एमन, इसी से पूछ ले। मैं मामा को बता कर गई थी। तुमने ताईजान को हॉस्पिटल का बताया था और गई कहीं और थी। अगर आप लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा ना, तो अभी बुलाएं ड्राइवर को। अब वो ही बताएगा कि सच क्या है। वाह, अब हमारे घर की बात मुलाजिमों तक जाएगी और इनसे कॉन्फर्मेशन होगी। हाँ, उरूज की बात मान क्यों नहीं लेते? बहस करने से क्या फायदा? ड्राइवर से अगर एक बार पूछ लेंगे तो उसमें हर्जी क्या है? चाची आप भी उरूज की साइड ले रही हैं? नहीं आयान, इस बात से अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक मिनट, यास्मीन ड्राइवर को बुलवाइए। आपने एमन बीबी को कहाँ छोड़ा था? मैंने हॉस्पिटल ही छोड़ा था। तो मुझसे कोई गलती हो गई? ठीक है, जाइए। जी। उरूज, बहुत बुरी बात। किसी पर भी इल्जाम लगाने से पहले सोच लेना चाहिए। मगर ताईजान वहां एमन ही। उरूज प्लीज, नजर का धोखा भी हो सकता है बेटा। किसी पे इस तरह से इल्जाम लगाने से पहले तस्दीक कर लेना जरूरी होता है। वो जिस तरह झूठ नहीं बोलती है। सानिया, क्या हो गया आपको? बजाय इसके कि आप उरूज को तौर तरीके सिखाएं, आप उसकी साइड ले रही हैं। मुनासिब बात नहीं है इस तरह घर के मुलाजमीन से हम घर के लोगों के बारे में पूछगिछ करें।
अच्छा हुआ मैं रेस्टोरेंट से जल्दी आ गई, अगर वहां अयान मुझे देख लेते तो न जाने क्या होता। और रशीद साहब, वो तो आए ही नहीं। कितना इंतजार किया मैंने उनका। इसका मतलब तो यह है कि वो सिर्फ मुझे परेशान करना चाहते थे, मेरी शादीशुदा जिंदगी को तबाह करना चाहते। हेमन, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों? नहीं, कुछ नहीं। नहीं, तुम्हारे चेहरे से साफ जाहिर हो रहा है तुम टेंशन में हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम रूज की बातों से परेशान हो ना? नहीं, मुझे रूज से कोई शिकायत नहीं। मुझे पता है हेमन, रूज को ऐसा नहीं करना चाहिए। आप मेरी फिक्र मत करें। रूज को मामा ने बहुत डांटा है, उसकी ये गलती पहली और आखिरी समझ के माफ कर दो। वो आइंदा तुम पे इल्जाम लगाने की गलती नहीं करेगी। आई प्रॉमिस यू दैट। प्यार में जरा संभलना। अरे क्या हुआ है बेटा? लग रहा है आज तुम्हारा ऑफिस जाने का बिल्कुल मूड नहीं है। हाँ मम्मी, मेरा दिल नहीं कर रहा। क्या मतलब है? अब तुम काम दिल से करोगी कि मूड है तो करना है वरना नहीं? अब ऐसी भी बात नहीं है। बेटा जी, जब किसी काम की जिम्मेदारी उठाते हैं ना तो उसे जिम्मेदारी से पूरा करते हैं। मम्मी, आज ही तो छुट्टी की है मैंने। यही तो कह रही हूँ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारा दिल लग गया इस जॉब में। तुमने अब तक कोई छुट्टी नहीं की थी, वरना तुम्हारा दिल ही कहाँ लग रहा था किसी काम में। चलो खैर, अब तुम्हारा छुट्टी करने का इरादा हो ही गया है बेटा, तो उठो, कम से कम अपना कमरा ही साफ कर लो। अब बड़े हो गए हो तुम लोग, मुझसे तवक्को ना करो कि हर दफा बच्चों की तरह तुम्हारे काम करती रहूंगी। शाहजेब की कॉल। अगर मैंने पहले कॉल रिसीव कर ली तो शाहजेब को पता कैसे चलेगा कि मैं नाराज हूँ, और उसे मेरी इंपॉर्टेंस का एहसास कैसे होगा। फिर से कॉल। अस्सलाम वालेकुम। तुम ऑफिस नहीं है आज? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? आपको इससे क्या कि मैं मरूं या जीऊं? मेरी वजह से तो आपका ऑफिस का लॉस होता है ना। सॉरी माहीन, मेरा मकसद हरगिज़ तुम्हें हर्ट करना नहीं था। सबके सामने बेइज्जती तो कर दी ना आपने मेरी। ऐसा नहीं है, देखो मेरी बात सुनो, मैं तो सिर्फ। आपको पता है, इससे पहले कभी किसी ने मुझसे इस लहजे में बात नहीं की। जब से ऑफिस से आई हूँ इतना तेज बुखार है कि थोड़ी देर पहले ही डॉक्टर के पास से आई हूँ। माहीन, मुझे हरगिज़ नहीं पता था कि मेरी बातों को दिल पर लेके तुम खुद को बीमार कर लोगे। शाहजेब, मुझसे भी बिल्कुल बात ही की जा रही। हम प्लीज बाद में बात करें। अच्छा चलो ठीक है, अब बाद में बात करें। अल्लाह हाफिज। वालेकुम भाभी। जी सलाम। कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप बैठे ना, एमन आ रही है। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं एमन से नहीं, अयाज साहब से मिलने आया हूँ। खैरियत तो है। एयाज से क्या काम पड़ गया आपको? बस यूं समझ लीजिए कि नई रिश्तेदारी में कुछ पुराने काम निकल आए। क्या मतलब? अस्सलाम वालेकुम। चले आप लोग बातें करें, मैं आती हूँ। आप आखिर चाहते क्या हैं? जो मैं चाहता था वो तो हुआ ही नहीं। आपको मुझे परेशान करके मिलता क्या है? आपने मेरी जिंदगी अजीरन कर दी है। शर्म नाम की कोई चीज नहीं है आप में।
ये कोई नई बात नहीं है, ये तो मुझे भी पता है। खुदा के लिए कुछ तो मेरी इज्जत का ख्याल करें, क्यों नहीं समझते आप? अरे बंदे को सिर्फ ढीठ होना चाहिए, अरे इज्जत तो आनी जानी चीज है। आप जैसे बेजमीर लोगों से इसी बात की तवक्को। और आप ये अयाज चाचू से क्यों मिलना चाहते हैं? आपका उनसे क्या लेना देना है? वही जो तुमसे। आप उन्हें बीच में नहीं लाएंगे। असल में ना मुझे तुम पे ना तरस आने लग गया। कब तक तेरे लिए इतना ख्वार होती रहोगी तुम? अब मैं ये सोच रहा हूँ कि थोड़ी बहुत खिदमत जो है ना वो मैं अयाज साहब से करवाऊं, है ना? बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह, बड़े धोखे हैं इस राह में। ये मत बोलना कि जो औरत तुम जैसे घटिया इंसान से बच्चियों की मजबूरी की वजह से शादी कर सकती है, वो तुम जैसे इंसान को मौत के घाट भी उतार सकती है। क्या कर तूने मुझे? तू मुझे मारेगी? प्लीज मेरी अम्मी को बचाओ, प्लीज मेरी अम्मी को